हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है नवीन सर का, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और ये आज उनका सेट नंबर 3 है जो कि 18 तारीख को करवाया गया था। तो इसका हम रिवीजन करेंगे और ये जो पीडीएफ है, जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न नृत्य से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले कुचिपुड़ी के बारे में बताया। कुचिपुड़ी की तरंगम विशेषता में पित्तल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते थे। मांडुक शब्दम में मेंढक की कहानी होती थी। जल चित्र नृत्यम में पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता था। कुचिपुड़ी का गुरु सतेंद्र योगी थे। नर्तक के पैरों में मुद्रा तो उसे मंडीकोपु कहते थे। नर्तक को भागवतालु कहते हैं। कलाबाजी करने वाले को काउतम कहते हैं। इसमें जो पुरुष पोशाक होती है उसे बगलबंदी कहते हैं। इसके जो कलाकार है वो है उषा गायत्री, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, शकुंतला रेड्डी, हलीम खान, स्वपन सुंदरी, पद्मजा रेड्डी, यमिनी कृष्णमूर्ति। यमिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मिसाल भी कहते हैं। इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला था। प्रश्न नंबर 2 लोक नृत्य के बारे में। जो गुजरात है उसके लोक नृत्य है गरबा, जो कि 15वीं ICH बना है। डांडिया रास, बिंचडो, गरबो, जुरीथुन, भवई, लाइसा, उड्डो, पल्लीजंग। बिहार का है विदेशिया और झिझिया। पहली ICH जो बनी थी वो वैदिक जब बनी थी 2008 में। तमिलनाडु का है कुम्मी, कावड़ी, मथिलट्टम, ओमिलट्टम। तेलंगाना के गुसादी, लंबाड़ी और बोनालू। त्रिपुरा का है ओजागिरी, हिकक, गोरिया, डेल्लो और वेलकम। वेस्ट बंगाल के गंभीर, बाउल, मरसिया और काठी। लक्षद्वीप के लावा, परिचेली, कोलकाली। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3। इस शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। इसमें रुद्र वीणा वादक जो है वो है असद अली खान, बाउद्दीन डागर, जयमोनी डागर। असद अली खान को जो पद्म भूषण मिला था वो 2008 में मिला था। जो इनायत हुसैन खान है वो रामपुर सहसवान घराने से बिलोंग करते हैं। और सारंगी के जो कलाकार है वो सुल्तान खान, ये सारंगी के कलाकार है। प्रश्न नंबर 4 नृत्य से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य है भुइया, लोइन एंड पीक, ये मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। मुखोटा युद्ध नृत्य है। पासी, कांकी पोनुंग, रिखमपाड़ा। बिहार के पवरिया और हिमाचल का थमन। प्रश्न नंबर 5 ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड है। तो विंबलडन ये जून में होता है और 1877 में शुरू हुआ था और ये सबसे पुराना है। ये घास के मैदान पर खेला जाता है। रोलैंड ग्रोर्स यानी कि फ्रेंच ओपन ये मई में होता है और ये 1891 में शुरू हुआ था। ये लाल बजरी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जनवरी में होता है और ये 1905 में शुरू हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन अगस्त में होता है और ये 1881 से शुरू हुआ था और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। डोनाल्ड बज ने एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो कि 1938 में जीते थे। 2024 के ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं पुरुष में US ओपन जानिक सिन्नर और महिला में आयरना सबलंका। विंबलडन कार्लोस अल्कराज और महिला में बारबोर। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज और महिला में ईगा स्वेटेका। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पुरुष में जानिक सिन्नर और महिला में आयरना सबलंका। प्रश्न नंबर 6 आत्मकथा से रिलेटेड है। एस अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। सेटलिंग टू द टॉप PV सिंधु की है। अनब्रेकेबल MC कॉम की है। अनगार्डेड मिताली राज की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। गोल्डन गर्ल PT उषा की है। आई हैव द स्ट्रीट्स रविंद्र चंद्र अश्विन की है। द डे आई बिकेम ए रनर सोइनी चट्टोपाध्याय की है। सी डेड वुमन इन इंडिया स्पोर्ट्स अभिषेक दुबे की है। प्रश्न नंबर 7 अनुच्छेद 32 के बारे में बताया। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से खत्म किया गया था और ये आर्टिकल 300 के भाग नंबर 1 में भेज दिया गया है और ये अब एक कानूनी अधिकार है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे संविधान की हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट होती है और जो हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है वो आर्टिकल 226 के तहत की जाती है। जो 5 प्रकार की रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। प्रश्न नंबर 8 अनुच्छेद 39 भाग नंबर 1 इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया। आर्टिकल 39 के भाग नंबर D इसमें महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बताया। भाग नंबर 4 इसमें DPSP आते हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में ये जो आर्टिकल 36-51 है इसमें DPSP आते हैं। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में नामांकन और DPSP लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 नीति निर्देशक तत्व के बारे में है।
पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल 48 के भाग नंबर 1 में आता है। जो पर्यावरण का संरक्षण है ये मौलिक कर्तव्यों में भी आता है। आर्टिकल 43 भाग नंबर 1 उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना। आर्टिकल 45 अभिभावक बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर दिलाना। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 गाय बछड़ा दुधारू पशुओं का वध पर रोक। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 शांति के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 10 अलाउद्दीन खिलजी, इसका समयकाल 1296 से 1316 तक था। इसके अन्य नाम थे गुरसाप, सिकंदर सानी। इसके द्वारा बनवाए गए थे सिरी का किला जो कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, हौज खास। एकता प्रथा खत्म की थी, घोड़े दागने शुरू किए थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी, और जो खुम्मस कर था वो 4/5 किया था, भू राजस्व 1/2 किया था। प्रश्न नंबर 11 मलिक काफूर के बारे में। इसका उपनाम 1000 दिनारी था। अमीर खुसरो ने दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान थे उसके बारे में बताया। पहला देवगिरी का अभियान था जो 1219 में किया गया था, और दोबारा इसे 1306 से 7 में मलिक काफूर ने किया था। वारंगल का अभियान 1309 में हुआ था। इस समय यहाँ पर राजा प्रताप रुद्रदेव था जिसके पास कोहिनूर हीरा था। द्वार सौंदरम यहाँ के राजा वीर बल्लाल थे, और ये अभियान 1310 में हुआ था। पांड्य वंश पर अभियान 1311 में किया था। प्रश्न नंबर 12 अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण में से संबंधित तो शाहना ए मंडी ये मंडी प्रमुख होता था। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण होता था। बरीद ए मंडी गुप्तचर होता था। दीवान ए विजारत ये गुप्त विभाग होता था। दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग होता था, और दीवान ए रसाल ये विदेश विभाग होता था। प्रश्न नंबर 13 झरनों के बारे में बताएं। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है जो कि 455 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये वाराई नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दूसरा जो ऊंचा झरना है वो बरेही पानी है जो कि 399 मीटर ऊंचा है, ये उड़ीसा में है जो कि बुध बलम्बा नदी पर स्थित है। तीसरा नोहक कलिकाई है जो कि मेघालय में है और 340 मीटर ऊंचा है। थलियार तमिलनाडु में, वृद्ध झरना महाराष्ट्र में, चचाई हुआ सागर ये मध्य प्रदेश में है, कैंपरी उत्तराखंड में है, और दूधुमा उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 14 झीलों के बारे में। सबसे बड़ी लैगून तटीय झील चिल्का झील है जो कि पहली रामसर साइट बनी थी 1981 में। सबसे लंबी झील बेम्बा झील केरल की है जो कि 965 किलोमीटर है। सबसे गहरी झील मातसंबल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में स्थित है, और ये एक लोक झील है। ताजे पानी व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कश्मीर में स्थित है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। प्रश्न 15 ऊर्जा संयंत्र। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये कृष्णा नदी पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। सबसे बड़ा नाथपा झीकरी है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है, और ये हिमाचल में स्थित है। सबसे पुराना दार्जिलिंग का है जो कि वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न नंबर 16 नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी है, और वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और जो 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष है वो अपनी रिपोर्ट 2025 से 2030 के लिए देगा। पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर थे, और इसके अध्यक्ष PM होते हैं। प्रश्न नंबर 17 GST से रिलेटेड है। परिषद की अध्यक्षता तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। GST नंबर 15 अंकों का होता है, और GST 4 प्रकार के होते हैं: CGST, SGST, IGST और UTGST। GST परिषद बनी थी 12 सितंबर 2016 को। इसमें नारा दिया गया था 1 नेशन 1 टैक्स। इसके फादर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और ये 121वें संविधान संशोधन के तहत 2016 में लागू हुआ था, और इसके लिए जो बिल पास हुआ था 122वां था। इसमें दर होती है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य जिसमें लागू किया गया था तो वह असम था, और ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। सबसे पहले GST अपनाने वाला देश फ्रांस। भारत 161वां बना था। GST म्यूजियम गोवा में है। GST के लिए सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ। जो GST काउंसिल बनाई थी वो आर्टिकल 279
के भाग नंबर 1 से बनाई थी। जीएसटी के बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश हुआ और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश हुआ। प्रश्न नंबर 18 ध्वनि की चाल, तो ये लाप्लाक्स ने बताई थी। और सॉलिड में सबसे अधिक होती है, फिर लिक्विड और गैस। सॉलिड में एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है 6420 मीटर पर सेकंड। उसके बाद निकल में होती है 6040 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में सबसे अधिक समुद्री जल में होते हैं 1531 और डिस्टिल वाटर में होती है 1498 मीटर पर सेकंड। गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर पर सेकंड और हीलियम में 985 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 19, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में बताया। तो ये पॉजिटिव आयन देता है और बेस OH नेगेटिव आयन देता है। इस जो एसिड होता है वो मिथाइल ऑरेंज को पीले से गहरे लाल रंग में बदल देता है। ये क्षार को उदासीन में बदलता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। प्रश्न नंबर 20, लार के बारे में बताया। तो डेली ये 1 से 1.5 लीटर पैदा होती है और लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पैरोटिड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को तोड़कर मोल्टोज में बदलता है और लाइसोजियम बैक्टीरिया को खत्म करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन मिल्क का पाचन करता है, ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। और जो लार का पीएच मान होता है वो 6.2 से 7.6 पीएच होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।